हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक परिवार में। साथियों, आज हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो साथियों बने रहे और अपने साथियों में शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। जब भी शून्य ज्ञात करने की बात आए, जैसे कि सवाल है अपना 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने सुनाएंगे। तो देखो, इसको अगर हम ऐसे करेंगे जैसे 1, फिर 2, 3, 4 गुणे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। 10 मतलब जीरो कब बनेगा, या तो वो 10 ही आ जाए जैसे सुना जाए लास्ट में, जैसे सुना गया इसमें, या फिर 5 × 2 हो, 5 × 2 हो तब जाके बनेगा 10, तभी तो जीरो मिलेगा। इसके अलावा जीरो बनने की संभावना कहीं से नहीं है। आप करके देख लीजिए, अगर 3 का गुणा भी करोगे कुछ भी नहीं होगा। या तो 2 जैसे जे है तो ये 2 × 2 हो सकता है, तो इससे तो बन सकता है, लेकिन हमें 5 भी चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 कितना है, सिर्फ 5 1 है, तो कह सकते हैं इसमें एक ही जीरो बनने की संभावना है 5 के साथ मल्टीपल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 में एक जीरो है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो एक जीरो, एक यहाँ से 2 मिल गया, एक यहाँ से 5, यहाँ से एक 5 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, यानी 5 की घात 2 और गुणे 2 की घात 2 है। इसी का गुणा होगा तब जाके शून्य मिलने की संभावना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे अपने 2 शून्य होंगे, ठीक है, 2 शून्य होंगे, ठीक है। लेकिन अब यही संख्या बड़ी आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसलिए हम इसका बहुत शॉर्ट मेथड बताएंगे आपको, बिल्कुल जिससे आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वो मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है हमें, 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो हम क्या करेंगे, सीधा 10 में हम 5 का भाग लगाएंगे। कितने का, 5 का भाग लगाएंगे, तो ये कितना आया, 5 दूनी 10, ये आ गया अपना सीधा आंसर। समझ गए आप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और सादा तरीके से, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब यही सवाल है, यहाँ पे पूछ लिया 1 से लेके 150 तक, 1 से लेकर 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने सुनाएंगे। तो देखो हमने क्या बताया था, सीधा 150 5 का भाग लगाना है। तो 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हुआ, 30 हुआ, तो 30 लिख लिया। उसके बाद 30 में 5 का भाग जा सकता है, जब तक 5 का भाग देंगे जब तक उसमें जा सकता है। तो फिर 5 का भाग लगाया तो कितना हुआ, 5 × 30, अभी भी 6 मतलब 6 में 5 का भाग जा सकता है, कितनी बार, एक बार। इस प्रकार 5 × 5, तो इस प्रकार जो हमारा हो जाएगा आंसर 30, 6 36, 1 37। तो हम कह सकते हैं 37 शून्य आएंगे। समझ गए आप। एक सवाल और देख लेते हैं, 1 से लेके 1000 तक, ठीक है। 1 से लेके 1000 तक का मल्टीपल जब करेंगे तो दाहिनी ओर कितने सुनाएंगे। सवाल यही है, सिर्फ संख्या बदलनी है। एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ लेंगे 1 से लेके 1000 तक, तो कभी 1 से लेके 100 तक, अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। लेकिन तरीका यही है कि आपको 5 से भाग लगाना है। जब तक 5 से भाग लगाना है जब तक उसमें 5 से भाग जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 में 5 से भाग लगाएंगे तो ये अपना जाता है 200 बार। उसके बाद 200 में फिर जा सकता है अपना, फिर लगा देंगे 5 का भाग, तो ये हो रहा है 40 बार जाएगा। 40 में फिर जा सकता है अपना 5 का भाग, तो ये कितनी बार, 8 बार। फिर 8 में फिर जा सकता है 5 का भाग, कितनी बार, एक बार। इस प्रकार इन सबको ऐड कर देंगे हम। ये हो गया ना, 2 हो गया 200, 240, 248, 249। इस प्रकार 249 अपने शून्य आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम जब भी इस प्रकार के सवाल आए, शून्य ज्ञात करने की बात हो, तो हम ऐसे शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा टाइप आता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस पे हम नेक्स्ट डे चर्चा कर लेंगे। अब जैसे कि पूछ लिया जाएगा हमसे 50 से लेके 100 तक, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं में गुणा करने पर कितने सुनोगे। तो हमें प्रक्रिया पता है कि हमें करना क्या है, कि हमें लास्ट में करना है, या तो हम ऐसा करेंगे एक बार 100 का निकाल लें, एक बार 50 तक का निकाल लें, उसमें से घटा दें। तरीका यही है। तो ऐसा कर सकते हैं हम खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 100 ले लेते हैं, 100 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 20 बार गया, 20 में फिर जा सकता है 5 का भाग 4 बार। तो इस कह सकते हैं हम 100 तक में 24 शून्य आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 24 शून्य। लेकिन हमें तो चाहिए थे 50 से 100 तक में, इसलिए हम क्या करेंगे,
जो 50 से पहले के हैं यानी 49 का निकाल लेंगे और वो हम इसमें से घटा देंगे 24 में से। ठीक है, तो हम निकालते हैं। 1 से लेके पहले 49 तक का निकाल लिया, 5 का भाग लगाएंगे, ये जाता है 9 बार। उसके बाद 9 में फिर जा सकते हैं, फिर लगा देंगे 1 बार यानी 10। हम इसमें से 10 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 14 शून्य आएंगे। ठीक है, इस प्रकार जब भी कोई भी संख्या पूछ लिया आपसे कहीं बीच में से तो पहले आप पूरा निकाल लीजिए और उससे पहले का निकाल लेंगे। जैसे हमने 50 से पूछा था तो 49 तक का निकाल लिया, 49 में 10 हो रहे तो 49 में 5 का लगाया पन्ना 45, फिर 9 हुआ, 9 में फिर 5 का भाग लगाया तो 1। इस प्रकार हमने 10 उसमें से घटा दिया तो अपना 14 शून्य आ गया। तो इस प्रकार हम शून्य बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।